हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे साथियों ने एक सवाल पूछा था कि हमारी जो आरएएस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अब आरएएस का सिलेबस इतना बड़ा है, 4 पेपर उसमें आने वाले हैं। देखो, आरएएस के सिलेबस में क्या है, 4 पेपर आपके होंगे। ये जो 4 पेपर हैं, ये अगर हम देखें, अगर उसको पार्ट वाइज बांटे तो लगभग 21 पार्ट बने हुए, 21 खंड में बटा हुआ है ये। तो 4 पेपर 21 खंड में बटा हुआ है, और यूनिट वाइज भी देखें तो लगभग 11 यूनिट इसमें रखी हुई है। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये बेसिक सब्जेक्ट जो है ही हैं। इसके अलावा आरएएस में आप देखेंगे हमारे यहाँ पर प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, विधि, व्यवहार, खेल, योग जैसे सब्जेक्ट भी जोड़े हुए जो नॉर्मली हम दूसरे एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे खंड बनाकर, अगर मैं यहाँ पर 21 खंड का मतलब है जिसमें हमने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, इसको अलग अलग खंड में बांटे, तो ये लगभग 21 खंड इस तरह से हो जाते हैं। तो इतने खंडों में बटा हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पर सिलेबस है। तो अब यहाँ पर बार बार सवाल आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज आगे बढ़ रही है, अगर अभी आपने चौथी टेस्ट सीरीज अब यहाँ पर आप देने वाले हैं, तो जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ रही है, हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे का रिवाइज नहीं हो पा रहा है। क्या एग्ज़ाम तक हम सारा इतना जो बड़ा सिलेबस है उसको रिवाइज कर पाएंगे? रिवीजन कैसे होगा? ये जो सारे जो 4 पेपर हैं आपका, इन 4 पेपर की तैयारी में जो आप 1 साल 2 साल की तैयारी करते हैं, वो पूरी 2 साल की तैयारी आपको उस 2 दिन में, जब 2 दिन में ये 4 पेपर हो जाएंगे, एक दिन में 2 पेपर होंगे और 2 दिन में 4 पेपर हो जाएंगे। उस 2 दिन के जो 4 पेपर होंगे 3 घंटे के पेपर में, आपको अपने 2 साल का सारा ज्ञान समेट कर उस 3 घंटे में रखना होगा। कैसे कर पाएंगे? इतना बड़ा जो आप सिलेबस पढ़ेंगे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या उसका हम सारी चीज़ें याद रख पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, और क्या 3 घंटों में लिख पाएंगे? ये सारी थोड़ी सी चिंता आपके दिमाग में थी कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। देखो, बहुत ज़रूरी भी है ये जानना है कि कैसे हम इसको करेंगे। बहुत सारे टॉपर्स जो टॉप रहे हैं उन्होंने भी किया होगा, है ना, अपने सारे 2 साल 3 साल का ज्ञान उन्होंने वो 3 घंटे में समेटा होगा। तो कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि शुरुआत में ये स्वाभाविक सी, जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अनुभव नहीं हो कि किस तरह से इनको किया जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है। और सिर्फ अनुभव की बात नहीं है, कई कैंडिडेट जो 2 बार 3 बार एग्जाम भी दे देते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते, यही कारण रह जाता है। और मेरे साथ भी रहता कि मैंने लास्ट तक उसको सही से मैनेज नहीं कर पाया, और इस वजह से पिछली बार एक अच्छी रैंक्स भी सिक्योर नहीं कर पाया। तो कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि कैसे हम इसको करें। पहली चीज़ तो देखो, आरएएस मेंस टेस्ट सीरीज में जो आपने ज्वाइन कर रखी है, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। यही आपको, जो हमारा जो शेड्यूल सिस्टम चल रहा है, यही आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। देखो, अब करना क्या है, कैसे करना इन चीज़ों को। हम एग्ज़ाम से पहले हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो भी सिलेबस है, कम से कम 7 से 8 बार उसका रिवीजन हो। इतना बड़ा सिलेबस है, जब तक इसका 7 से 8 बार रिवीजन नहीं होगा, तब तक हम कॉपी में अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक बार हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी और एक बार हम क्लियर कर लेंगे तो पीछे का सारा साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ एक बार करेंगे तो ज़रूर पीछे का साफ हो जाएगा, आगे की टेस्ट सीरीज कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, आपका लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर बना है, सब कुछ बना है, लेकिन इसी टेस्ट सीरीज के साथ हमें कम से कम ये करना है, 7 से 8 बार हम एग्ज़ाम से पहले पूरे सिलेबस को रिवीजन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बिना ये टेस्ट सीरीज कोई काम की नहीं रहेगी। तो 7 से 8 बार जब आपका रिवीजन हो जाएगा, तब तक आपको लगभग सारी की सारी चीज़ें आप 2 दिन में समेट पाएंगे। तो ये 7 से 8 बार रिवीजन हमें करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप इसके साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, और ये 7 से 8 बार रिवीजन कैसे होगा? ये पहली बार में ही बहुत मुश्किल आ रही है। देखो, वास्तव में जब मुश्किल आएगी वो पहली बार में ही आएगी। पहली बार बहुत बड़ा सिलेबस है, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार बहुत दिक्कत आने वाली है, पहली बार बहुत टाइम आपका लगेगा, बहुत एनर्जी आपकी इसमें लगेगी। पहली बार आप जब सिलेबस को कवर कर लेंगे, उसके बाद जब दूसरी बार रिवीजन चलेगा, तब रिवीजन में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ ही हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन के साथ हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल मैंने आपको बताया, बिल्कुल कीवर्ड्स के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप अभी नोट्स बनाने का आपको समय मिल रहा है, बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी बना रहे, जब हमारा फर्स्ट टाइम रिवीजन चलेगा तब आपको टाइम मिलेगा, उस समय आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। आप लास्ट टाइम में इतने बड़े सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाएंगे।
मैं अपनी तैयारी का हिस्सा बताता हूँ। मैंने सारे चारों पेपर में जो सब्जेक्ट, जो मुश्किल सब्जेक्ट थे, मैं उनके नोट्स, मैंने राजस्थान जी के नोट्स नहीं बनाए थे, पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि वो काफ़ी ठीक ठाक थी और उसको इतना बड़ा रिवीजन शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे ही काफ़ी चीज़ें याद थी। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और वो शॉर्ट नोट्स बहुत काम भी आए। लास्ट के 4 दिन 5 दिन मैंने उसी तरह से सेट किए थे कि इन 4 दिनों में पूरे जो चारों पेपर के इतना बड़ा सिलेबस है वो सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर देने हैं। तो उन चारों पेपर को मैंने 4 दिन में पूरा रिवाइज कर दिया। तो ऐसा ज़रूरी क्यों है? आप पूरा सिलेबस 4 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। जो 2 साल का सिलेबस है, 6 महीने का सिलेबस, आप 4 दिन में कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, अब 4 पेपर के, ये आप समझिए कि मैंने 4 पेपर के शॉर्ट नोट्स मुश्किल से 150-200 पेज में यहाँ पर रख दिया और 150-200 पेज आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। हर पेपर का मैंने यहाँ पर एक एक बुक बना दी और आराम से एक तरह से पढ़ा जा सकता है उसे। तो लास्ट टाइम बहुत बेनिफिशियल रहा कि उनको मैंने पूरा रिवीजन कर लिया, क्योंकि अगर लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आपने 6 महीने पहले क्या पढ़ा वो पूरा अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है और उन शॉर्ट नोट्स को मैं बिल्कुल एग्ज़ाम के एक रात पहले भी मैं उसको रिवीजन कर पाया। तो बहुत ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स, और ये शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे। हम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पर भी फोकस करेंगे कि हम अपने शेड्यूल के साथ साथ, पहली बार मैं शॉर्ट नोट्स पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, पहली बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि एक बार आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब अगली बार रिवीजन चलेगा तब आपको शॉर्ट नोट्स का भी पूरा टाइम मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी बना पाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं, वो लास्ट में आपके बहुत काम आएंगे। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा रिवीजन में। पहली बार जब आप रिवीजन करेंगे थोड़ा आसान होगा, जब पहली बार पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन होगा, जब तीसरी बार रिवीजन होगा और चौथी बार रिवीजन होगा, वो आपके लिए रिवीजन बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद वो रिवीजन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनने के बाद आपके लिए रिवीजन बहुत आसान होगा। बाद में तो हम लास्ट टाइम एग्जाम के बिल्कुल जब पास होंगे तो ऐसा भी करेंगे, 2 दिन के अंदर ये चारों पेपर भी लेंगे और आप 2 दिन के अंदर चारों पेपर रिवाइज भी करेंगे। ऐसा 4-4 पेपर हम 2 से 3 बार ले लेंगे कि 2 दिन के अंदर ही आपको 4 पेपर देने। ऐसा बिल्कुल लास्ट टाइम करेंगे जब एग्ज़ाम होगा। अभी आप देखेंगे ये जो अभी अपना जो शेड्यूल चल रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल में लगभग हम हिंदी और इंग्लिश को पूरा कवर कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया जाएगा, लेकिन रिवीजन के टाइम अभी जस्ट इन्हीं 10 टेस्ट में हम ऐसा करेंगे एक पूरा पेपर केवल हिंदी इंग्लिश का रहेगा। तो आपके हिंदी इंग्लिश एक बार वापस से रिवीज हो जाएगी। बाद में जब एक बार ये पूरा शेड्यूल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब वापस रिवीजन चलेगा तब ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी। तो देखो 7 से 8 सब बार हम रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स आपके बनेंगे, तब आप आसानी से कर पाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले लगभग आपको यहाँ पर 40 से 50 टेस्ट लिखने हैं। मेंस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 40 से 50 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले लिखने हैं। ये अगर आपने कर लिया 40 से 50 टेस्ट, आपको देखो इतना व्यापक ज्ञान हो जाएगा पूरे सारे चारों पेपर का लिख लिख के। आपकी राइटिंग स्किल जो है, लिखने की जो शैली है, आपकी जो लिखने की स्पीड है, वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि लास्ट टाइम आप बिल्कुल यहाँ पर चारों पेपर को 2 दिन में लिख पाएंगे। आपको सिर्फ पेपर मिलेगा और आपको पेपर देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सारे आंसर्स हम पहले ही लिख चुके हैं। आपको बस उस 3 घंटे का समय का जो प्रयोग है उस पेपर को भरने में करना है और आप आसानी से लिख भी पाएंगे। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है यहाँ पर तो आप आसानी से 3 घंटे में उस पेपर को पूरा भी कर पाएंगे। तो इस 40 से 50 पेपर हमें कम से कम यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो 40 से 50 का हम टारगेट, अभी जैसे हमने 20 टेस्ट का लिया है, ये पूरा होने के बाद अगली 20 टेस्ट की पूरी सीरीज चलेगी रिवीजन की। और लास्ट टाइम तो हम ऐसे करेंगे 4-4 पेपर का लगातार 2 दिन के अंदर टेस्ट रखेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो देखो ये काम कोई मुश्किल नहीं होगा। सभी ने किया है, हमारे जो भी साथी थे उन सब ने, तो हो जाएगा। ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि ये कैसे होगा। अभी शुरुआती दौर में आपकी बहुत मेहनत लग रही है, तो शुरुआती दौर में तो वो लगेगी ही। धीरे धीरे आपको अपने रीडिंग आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आपको करना है। कम से कम 5 से 6 घंटा तो आपको रेगुलर डेली का एवरेज देना ही है। ये आपकी रीडिंग आवर्स मैं बता रहा हूँ। आपको अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। जिस स्पीड से आज बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड भी यहाँ पर बढ़ेगी, आपकी राइटिंग स्किल्स ये सब बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसी चिंता करने की बात नहीं है।
इस टेस्ट सीरीज का जो चल रहा है शेड्यूल को आपको अच्छे से फॉलो करना है और आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी भी है आप में से बहुत सारे इसको शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए अभी से, जबकि एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं, पास में नहीं है, अभी से आप दिन रात मेहनत कर रहे हो अपनी एक अच्छी रैंक के लिए और आप वो कर भी रहे हैं, लेकर भी आ रहे हैं। ठीक है, जो साथी जुड़े हैं मेंस टेस्ट सीरीज से, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा जो लिख नहीं रहे टेस्ट, तो कि बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिला है और आपको लिखना चाहिए। अगर आपने सपना देखा कि आरएएस बनने का, अगर आप ये टेस्ट लिखेंगे नहीं, फिर आपके सपने जो है वो सपने ही रह जाएंगे। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, आपके बहुत सारे बहाने हैं कि सर 7-8 घंटे हम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, इतनी थकान हो जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 7 से 8 घंटे की अपनी जॉब करने के बाद भी 5-6 घंटे तैयारी को दे रहे हैं और अच्छा टेस्ट भी लिख रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ रहे हैं। जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। देखो सफलता जो है ना वो बड़ी निष्ठुर होती है, उससे आपके बहानों से कोई मतलब नहीं है, उससे आपके बहाने सुनकर आप पर दया नहीं आने वाली है, एक झटके से बाहर निकाल कर फेंक देगी आपको, है ना। आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। 5 लाख लोग, लगभग 5 लाख लोग हर बार आरएस में एग्ज़ाम देते हैं, आरएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं और लास्ट में अंतिम रूप से 1000 लोगों का चयन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो 1000 लोग जो चयन करते हैं वो वही लोग होते हैं जो दिन रात को एक करते हैं। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, देखो उनके पास फिर सैकड़ों बहाने होते हैं, हज़ारों बहाने होते हैं, उनसे सफलता को कोई मतलब नहीं है। सबके अपने अपने बहाने होते हैं, वो वही चीज़ है जो बाहर निकलती है। तो अगर सपने को देखा है, सपने को अगर सच करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, दिन रात खुद को झोंकना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। जो कैंडिडेट आज मेहनत कर रहे हैं वो उस टाइम आप सोच रहे होंगे जब एग्ज़ाम आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, वो उस टाइम आपसे कई गुना आगे निकल रहेंगे और वो हमेशा फिर आगे की लिस्ट में ही रहेंगे। एक बहुत छोटी सी गलती भी, क्योंकि देखो 5 लाख में से केवल 1000 लोगों को लेना है, बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती भी हमें बाहर निकाल देती है। वो सारी गलतियाँ अभी से आपको दूर करनी है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी भी लगती हो, लेकिन ये कड़वा डोज भी ज़रूरी है। आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने इसके बारे में सोचा है, सपना देखा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कुछ मत कीजिए, हम जो शेड्यूल चला रहे हैं उस शेड्यूल को सिर्फ 5-6 घंटे देने हैं, 5-6 घंटे आपको देने हैं। 5 नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो आप रोज़ाना दीजिए, उसको पढ़िए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उस शेड्यूल को 70 से 80% भी कवर कर लेते हैं तो भी आपका लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, बिल्कुल छोड़िए मत कि ये होगा ही नहीं, जब हो ही नहीं रहा, आधा अधूरा हो रहा, तो ऐसा करने क्या मतलब। आधा अधूरा भी हो रहा है अभी तो भी उसको कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ पर होने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स और भी है जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम कैसे ज्वाइन करें। काफ़ी सवाल आ रहे हैं उसके बारे में। देखो मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ, जल्द ही मैं सभी को एक्सेस देने वाला हूँ। अभी कुछ कैंडिडेट्स को दिया है, जल्द ही जब ऐप लॉन्च होगा मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए भी सभी को एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर भी मैं केवल जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में रोज़ के 5 घंटे दे सकते हैं इसके लिए, उन्हीं को मैं यहाँ पर एडमिशन दूंगा, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी शामिल हो रहे हैं उनका सिलेक्शन रेशियो बाद में बहुत हाई रहे। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही उसको ज्वाइन करें, आपको बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा। तो वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए, उसमें बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं चाहता हूं कि जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट है वही उसको ज्वाइन करे। तो जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उनको आप ज्वाइन करें। अगले 1 या 2 हफ्ते में उसको हम चालू कर देंगे। और साथ में हम मेंस की टेस्ट सीरीज तो रहेगी, आरएएस प्री की टेस्ट सीरीज भी इसके साथ अब 1-2 हफ्ते में हम चालू करने वाले हैं सबके लिए। देखो अब आप सबकी मेहनत बढ़ने वाली है, आरएएस प्री की टेस्ट सीरीज भी अब चालू होने वाली है और वो भी सबको देनी है। आरएएस प्री की टेस्ट सीरीज भी मैं शुरुआत में मेंस के अकॉर्डिंग ही रखूंगा कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब मैं शुरुआत में इसमें हिंदी इंग्लिश भी जोड़ने वाला हूँ। प्री में नहीं है लेकिन मेंस में वो है, तो इसलिए आपको इसको, तो आरएएस प्री टेस्ट सीरीज तो मैं कहूँगा कि वो तो सबको ज्वाइन करनी ही है। आरएएस प्री वाली सबको ज्वाइन करनी है। अगर आप थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, बहुत गंभीर है अपनी तैयारी को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर, फिर आपको इसके साथ ही आरएएस मेंस भी ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी आरएएस प्री तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सबको ज्वाइन करनी है।
ये ज्वाइन करने के बाद, इसके शेड्यूल को फॉलो करने के बाद, मैं पूरे यकीन के साथ अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, आपका 6 महीने में वो लेवल हो जाएगा जो कई कैंडिडेट 6 साल के बाद भी नहीं कर सकते हैं, आपके लेवल के बराबर वो नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपको ज्वाइन करनी ही है। अगले 2 हफ्ते में हम इसको फिर से जल्दी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऐप लॉन्च होने वाला है, ऐप के साथ ही आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके, और आपकी कोई और भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसका अगले वीडियो में मैं उसका भी जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो को शेयर भी करना है सबके साथ। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप शेयर करोगे, आपके साथ वाले, जितना मजबूत आपका ग्रुप होगा उतनी ही मजबूत आपकी तैयारी होगी। तो अपने आसपास का जो सराउंडिंग्स है, अपने जो ग्रुप हैं, उनको मजबूत बनाइए, उनको भी इसके साथ जोड़िए। उनके साथ जब आपका कंपटीशन होगा, आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस। थैंक यू।